पिछले दिन पीरपैंती के 2 लाश कटिहार जिला अंतर्गत भवानीपुर गंगा घाट से बरामद किया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने 24 घंटा के अंदर उक्त घटना से जुड़ी हत्यारा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ा उद्भेदन किया है। जरा खबर तो समझिए। पिछले दिनों पीरपैंती के परशुरामपुर निवासी बमशंकर सिंह ने अपना पुत्र का गुमशुदगी होने का पीरपैंती थाना कांड संख्या 261-25 दर्ज कराया था। कहलगांव एसडीपीओ 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बाखरपुर निवासी भिखारी सिंह झारखंड पुलिस के जवान हैं। छुट्टी लेकर घर आया था। भिखारी सिंह शराब के नशा में मामूली विवाद में घर पर ही अपनी पत्नी उमा देवी की गला दबाकर हत्या कर दिया था और उसकी मृत शरीर को गंगा में भसाने के लिए अपने सहयोगी चौखंडी निवासी धर्मराज सिंह, परशुरामपुर निवासी बंटी सिंह, मोहनपुर गोविंदपुर निवासी राजेश यादव उर्फ लंगड़ा और रामनगर निवासी लाल बिहारी यादव सहित अन्य स्कॉर्पियो से कटिहार के भवानीपुर गंगा घाट समीप गंगा नदी किनारे स्कॉर्पियो को खड़ा कर एक क्षतिग्रस्त छोटा नाव से उमा देवी के मृत शरीर के साथ बोरा में बालू भर गहरा पानी में ले जाकर फेंका। उसी दौरान नाव अनियंत्रित होकर डूब गया। उस नाव पर सवार कुल 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति तैरकर निकल में सफल रहा। स्कॉर्पियो ड्राइवर बंटी सिंह को डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो का चाबी के साथ उसका बाइक का चाबी और मोबाइल था। घटना के बाद भी लोगों ने कुछ देर तक गंगा किनारे बंटी सिंह का इंतजार किया, लेकिन बंटी सिंह नदी से वापस नहीं लौटा तो उन लोगों ने स्कॉर्पियो के पास जाकर बिना चाबी का गाड़ी चालू करने का प्रयास किया, लेकिन चालू नहीं होने पर धर्मराज सिंह गांव से कॉल कर ट्रैक्टर मंगाया और स्कॉर्पियो को खींचकर ले जा रहा था, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। गोविंदपुर जाते जाते सुबह हो गया और उक्त घटना के बारे में ग्रामीणों को पता चल गया और ग्रामीणों ने पुलिस को गाड़ी खींचने की बात बता दी। पीरपैंती थाना की पुलिस ने बिना देर किए बंटी सिंह के खोज दियारा के गंगा किनारे छापामारी कर 2 लाश बरामद कर लिया, जिसके बाद आधार पर 24 घंटा के भीतर रातों रात हत्यारा भिखारी सिंह और उनके 3 सहयोगियों को पुलिस ने धर दबोचा और बड़ा उद्भेदन किया है। साथ घटना में संलिप्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। इधर सोशल मीडिया पर मृतक बंटी सिंह और मृतका महिला उमा देवी के बारे में चल रहे अवैध संबंध के बारे में पूर्ण रूप से खबर गलत बताया गया। मृत महिला और मृत युवक के छवि के साथ खेलना भारी पड़ सकता है। बिना साक्ष्य के खबर चलाने वाले पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। उक्त मामले को लेकर कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहे, देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। दिनांक 12 को एक एफआईआर दर्ज हुआ पीरपैंती थाना में। उसी की तफ्तीश में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक और महिला उमा देवी का लाश पाया गया। तो तुरंत उसको थाना बाखरपुर की वो महिला थी और बाखरपुर का ही उसका पति भी था, इसलिए बाखरपुर थाना में एक केस किया गया। केस करने के बाद हम लोग उसके जितने भी लोग जो घटना घटी थी धीरे धीरे एक एक कड़ी हम लोग जोड़ना शुरू किए। कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग पहुँचे कि उमा देवी का पति भिखारी कुमार सिंह ग्राम बाखरपुर का, वह उसकी पत्नी है। वह एक होमगार्ड का जवान है, वर्तमान में भी वो होमगार्ड में है साहिब है, ठीक है। इसके बाद जब उसको हम लोग उठाए, उससे पूछताछ शुरू हुआ तो उसने बताया कि हमारे बीवी से लगातार झगड़ा चल रहा था किसी बात पर। यह होमगार्ड जवान था, जब भी आता था तो अपनी बीवी से मार दिया करता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, दिन में लगभग 4 बजे। झगड़ा होने के बाद फिर ये गया और कुछ ज़्यादा ही मादक पदार्थ पी लिया था और जब आया तो बीवी का गला दबा दिया, गमछे से दबा करके और घर में सुता दिया। इसके बाद उसको एक अलग रूप देने के लिए कि बीवी हमारी आत्महत्या कर रही है, अपने भगीना को फ़ोन किया, धर्मराज सिंह, जो बगल के ही गाँव का धर्मराज सिंह को फ़ोन किया और बोला कि स्कॉर्पियो लेकर आओ। तो धर्मराज सिंह और उसके साथ एक ड्राइवर और भिखारी सिंह
तीनों उस महिला की लाश को रात में लगभग 11 बजे के करीब स्कॉर्पियो में लोड किए। लोड करने के बाद फिर ये आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो रामनगर गोविंदपुर गांव में भिखारी सिंह का एक दोस्त मिला, उसका नाम राजेश यादव उर्फ लंगड़ा है। तो उसको उन्होंने फ़ोन किया तो दोस्त के साथ 3 साथी और आए। स्कूल मिला के वहाँ पर 4 साथी स्कॉर्पियो पर फिर बैठ गए और ये लाश को लेकर के भवानीपुर स्थित दियरा में गए। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक नाव खोजे और उस नाव में 4 लोग सवार हुए और 3 बोरी बालू रखे, एक लाश को रखे और उसको ले जाकर आगे बढ़ना शुरू किया। जब पानी में आगे बढ़े, काफ़ी गहराई में जब गए तो नाव नीचे से टूट गई। नाव टूटी और उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद उस पर सवार 4 आदमी, एक हो गए भिखारी सिंह, तैर कर बाहर निकल गए। दूसरा छोटू तैर कर बाहर निकल गया। तीसरा लालू उर्फ लाल बहादुर यादव, ये भी तैर कर बाहर निकल गया। लेकिन बंटी कुमार सिंह जो कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, वह तैरने में असफल रहा और वहीं पर ये डूब कर मर गया। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि घटना ऐसे ऐसी घटी है। सबसे एक एक करके 1 बाय 1 हम लोगों ने परीक्षण किया है। उसमें सबकी बात यही बताई गई है कि नाव डूबी सर, और नाव डूबने में वो बाहर नहीं निकल रहा है। उसके 3 दोस्त जो थे तट पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो फिर ये सब वापस जाना चाहा तो स्कॉर्पियो चालू किया तो सब चूँकि चाबी नहीं थी तो स्कॉर्पियो दियरा में बालू में धंस गई, निकल नहीं पाई। तब फिर ये लोगों ने कोई जुगाड़ किया, लोकल ड्राइवर बुलाया, ट्रैक्टर बुलाया और उसको अपना हेल्प लेकर के गाड़ी को स्कॉर्पियो को वहाँ से दियरा से बाहर निकाल के ले गया। और चूँकि जो आदमी बंटी कुमार सिंह पानी में डूबा हुआ था, उसके पास जब उसकी लाश मिली तो उसके पास से मोबाइल मिला, उसकी खुद की मोटरसाइकिल की चाबी मिली और स्कॉर्पियो की भी चाबी मिली। इससे इन सबों की जो बात कही जा रही है उसको अभी देखा जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और वहाँ ऑफिशियल का रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है जैसा ये सब बता रहा है या कोई और घटना घटी है। अभी हम लोग उस पर अनुसंधान चल रहा है। भिखारी सिंह सर अपनी पत्नी की हत्या क्यों किया? भिखारी सिंह की पत्नी की हत्या इसलिए कि पुराना दोनों में पति पत्नी पट नहीं रहा था। फिर भी उस दिन की बात है कि झगड़ा हुआ था, जो कि अड़ोस पड़ोस उसके भाई दयाल भी बता रहे हैं, और उस दिन काफ़ी गुस्सा में था और उसको सर अवैध संबंध को लेकर कई जगह कुछ रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है, इस पे क्या अनुसंधान में आया? नहीं, अनुसंधान में किसी तरह का अवैध संबंध की कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो महिला गांव की साफ सुथरी लेडीज थी और उसके पास मोबाइल भी नहीं रहता था, कोई मोबाइल भी नहीं पाया गया और बताया भी गया उसके पड़ोसियों द्वारा लोगों ने मोबाइल नहीं रखी थी और किसी से बातचीत की भी कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। वह खुद ही 40-42 वर्ष की महिला थी। तो किसी तरह का पुलिस को अवैध संबंध की कोई जानकारी नहीं हुई और न ऐसा कुछ पाया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन यदि कोई ऐसा बता रहा है, कोई चैनल वगैरह चला रहा है तो हम लोग उस वीडियो देख करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह किसी महिला का मानहानि की बात है। बिना जांचे बिना परखे किसी को लगा देना कि इसका अवैध संबंध है। जब पुलिस नहीं कह रही है, अनुसंधानकर्ता नहीं कह रहा है, तो आम पब्लिक या यूट्यूबर्स कहने वाले कौन होते हैं कि उसका अवैध संबंध है? बिना कोई 4 को बोल देगा रोड पर तो वो हो जाएगा अवैध संबंध, उसी मानहानि में तो जाँच करके वीडियो तैयार करा दिया। सर इस पर जो गिरफ्तार हुए कितने के आपराधिक इतिहास है? और इसमें से गिरफ्तार हुए सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास भिखारी सिंह का है। भिखारी सिंह पर कुल मिलाकर 7 अपराध है बाखरपुर थाना क्षेत्र में, लूट, हत्या, मर्डर। और शेष 3 का भी गिरफ्तारी? शेष 3 का आपराधिक इतिहास कभी नहीं पाया गया है। क्या कुछ बरामद किया गया सर? बरामद किया गया जो मृतक है बंटी सिंह, उसका हो गया मोबाइल, स्कॉर्पियो की चाबी, स्कॉर्पियो भी बरामद की गई जिसका यूज किया गया शव को दफनाने में। इस उद्भेदन टीम में सर कौन कौन शामिल थे? 4 टीम बनाई गई थी अलग अलग लोगों को पकड़ने के लिए। 2 टीम खुद वहाँ पर थी जो कि लाश निकालने के लिए और अन्य सुविधाओं। इस टीम में कौन कौन पदाधिकारी शामिल थे? एक थे मैं खुद था, दूसरा SHO पीरपैती, SHO बाकरपुर और SI राहुल कुमार थे जो पकड़ने गए थे। SI रमेश चौधरी थे जो वहाँ गए थे साइड में उसको पकड़ने के लिए भिखारी सिंह। सर जो आप लोगों ने तफ्तीश शुरू की, सबसे पहले आप लोगों को सूचना, क्योंकि केस रजिस्टर्ड हुआ था, उस पर आप लोग को सुबह में सूचना कैसे मिली है? सुबह सूचना नहीं मिली। हम लोग को केस रजिस्टर्ड 12 को नाइट में हुआ था, 8 बजे 7 बजे 6 बजे करीब।
तो चूंकि वो रजिस्टर कराने वाला व्यक्ति इस उद्देश्य से नहीं आया कि हम FIR करेंगे, वो आया था कि हम एक सूचना पुलिस को दे रहे हैं कि हमारा बेटा गुम है। लेकिन हम लोगों को उसके मैटर को देख करके लगा कि नहीं, यह मैटर सूचना का लायक नहीं है। हमारे SHO साहब अपने ज्ञान से उसको देखे और अपने अनुभव से उसको कहे कि नहीं, उसको समझाए कि नहीं, ये मैटर सूचना के देने भर का नहीं है, ये मैटर कुछ अलग लग रहा है और अलग लग रहा है तो FIR दर्ज करो। वो नाम नुकुर किया शुरू में, फिर उन्होंने समझाया तो वो मान गया तो FIR हुआ। तो FIR का प्रोसेस होता है, साइन वगैरह करना पड़ता है, 1 घंटे समय लगता है। वो इंतजार किया 1 घंटे का, सब FIR दर्ज हो गया। तो हम लोग फिर एक मोबाइल नंबर दिया कि अपने बेटा का मोबाइल नंबर इतना है, जिस पर लास्ट बार बात किया था हमने। वो बता कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं आऊँगा तो बात करूँगा। इस बार फिर बात नहीं। तो हम लोग उसका फिर टावर लोकेशन लिए, मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर उसके अन्य प्रोसेस उसमें होता है जो बताया नहीं जाता है जी। तो हम लोग उसे देखे तो देखा गया कि वे मोहनपुर चांदपुर दियरा में ये दिखा, इसका लोकेशन आखिरी बार दिख रहा है। तो दिखा तो फिर नाइट हो गई थी, नाइट पता नहीं चलेगा। अर्ली मॉर्निंग हम लोग ने एक टीम बना करके वहाँ पर भेजा। घटना टीम बना कर गया, कुछ गांव के भी लोग गए जो उसको पहचान सके। तो पहचानते पहचानते लगभग 2-3 घंटे के बाद कहीं से जानकारी मिला कि वहाँ पर एक लाश है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। फिर वेदन हुआ, लोगों ने पहचाना किया वही बंटी सिंह है जिसकी तलाश हो रही है। घटना में पीड़ित स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है सर। हाँ, बराबर हुआ। सर, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कहाँ से हुई और मुख्य किस विक्रम मेहरमा से हुई है और दूसरा की साहिबगंज। सर, एक अभियुक्त भिखारी सिंह जो झारखंड पुलिस के जवान हैं, क्या जिस दिन घटना की उस दिन ऑन ड्यूटी थे या छुट्टी नहीं, पर थे? घटना के दिन और 2-3 दिन की वो छुट्टी पर थे। कितने तारीख तक छुट्टी पर 3 दिन की छुट्टी पर थे और घटना करके फिर गए और अपने सर्विस ज्वाइन कर लिए। ऑन ड्यूटी उसको गिरफ्तार किया गया सर। हाँ, ऑन ड्यूटी गिरफ्तार किया गया। कहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तारी हुई साहिबगंज में एक थाना है, जिरवाबाड़ी। गिरफ्तारी के वक्त वर्दी में थे? गिरफ्तारी के बाद वर्दी में थे? नहीं, गिरफ्तारी के बाद उनको वर्दी हटा लिया गया। फिर उनके कमांडेंट के यहाँ गए, कमांडेंट से लिखित रिटर्न लेने के बाद तब वापस आए। ठीक।